अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, बहुत टाइम बाद हम लोग एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस अब इससे आगे सारे वीकेंड्स के ऊपर आपको रेगुलरली वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, कुछ मसरूफियत थी, कुछ वैसे हमने ब्रेक ली हुई थी। सो वो बस हमारी अपनी सुस्ती थी। ठीक है, सो अब इंशाल्लाह आपको रेगुलरली सारी वीडियोस मिलती रहा करेंगी। अच्छा, आज हम लोग अगेन एनालिसिस वीडियो के अंदर, आपको पता है हम लोग मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं गोल्ड पे एनालिसिस करना। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। मैं अभी भी लिटरली बस मैं बैठा हूँ पीसी पे एंड आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे समझ आएगी, मैं आप देखेंगे मैं रिकॉर्डिंग के अंदर भी थोड़ा रुकूंगा भी, देखूंगा भी, इस तरह करके। ठीक है, तो मुझे जो चीज़ समझ आएगी मैं वही आप तक बताऊंगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बैठ के पहले सोचता रहूँ कि क्या बोलूँ क्या नहीं। आई लिटरली नो नथिंग कि क्या होने वाला है। ठीक है, और मैं तो खुद काफ़ी टाइम से ब्रेक पे हूँ। एटलीस्ट 2 मंथ्स हो गए मैं मार्केट से थोड़ा सा बैक हुआ हूँ। सही है, सो अगर गलती होगी तो उसको जाने देना। अच्छा जी, इस टाइम पे हम लोग गोल्ड के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, और गोल्ड का वैसे तो मैं आप लोगों को बहुत टाइम से यही कह रहा हूँ कि यार इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत इसने ऊपर जाना है। ठीक है, बहुत शाइन करना है। वो चीज़ आप कोई देख लें कि ये सारी रैली के अंदर आपको नज़र आ गई है। ठीक है, इस चीज़ को बस आपने थोड़ा सा नज़र में रखना है कि अगर ये इसी तरह ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो इसी तरह नीचे भी आ सकता है। ठीक है, और इसको कोई मुश्किल नहीं है कि यार हम देखते रहें कि यार नहीं गोल्ड है तो बस अब ये ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अभी देखें अब लास्ट मंथ की सॉरी यस लास्ट मंथ में देखें कि जो है मार्केट ने थोड़ा सा पंप किया, पंप करने के बाद क्लोजिंग आके मिड में दे दी। सही है, ये पता है आपको मार्केट का ये एल्गोरिथम इस तरह से क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अच्छा, वो खैर हो गई पुरानी बात। अगर हम लोग करंटली बात करें तो हमारा इस टाइम पे जो मंथली कैंडल है वो तकरीबन हमारी हाफ कंप्लीट है और हाफ रहती है। ठीक है, अगर आप सिंपल इसमें प्राइस एक्शन देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास लास्ट मंथ की कैंडल ने एक अच्छी खासी मतलब कि कंसिडरेबल विक दी थी। ठीक है, और अगली मंथ की भी जो हमारा करंटली जो है फेब का मंथ है, पहले डाउन गया, वापस जो है रिकवर करते करते अब आके तकरीबन उस विक की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ठीक है, अगर तो आप इसमें जनरल यही मूवमेंट इसकी प्रिडिक्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपको वही बात है 50% की रिट्रेसमेंट तो इसमें रखनी पड़ेगी। 50% की रिट्रेसमेंट तकरीबन ये बनती है आपकी 5250 के आसपास। ठीक है, बस इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है कि मार्केट ऐसा ना हो कि आपको इस लेवल के पास जाके कहीं सेल दे दे अच्छा, और आप मिस कर दें इधर, या फिर इस लेवल को ब्रेक करे तो आप इसी लेवल को एज अ बाइंग लेवल यूज़ करें। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकॉल कर दूं तो हमारे पास ये जो लेवल्स हैं 00, 50, 30 एंड 80। ठीक है, ये बस ये यार थोड़ी राइटिंग इग्नोर करनी है, मैं बहुत टाइम बाद फिर रियल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है लेवल्स आपके पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और इसी के ऊपर मार्केट तकरीबन आपको आके कुछ इम्पल्सिव मूव देती है। ठीक है, इन लेवल्स को हम लोग तो बहुत ज़्यादा लाइक अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं, अपने सिग्नल्स वगैरह के अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल लेवल्स हैं, उनको आपने यूज़ करना है। ठीक हो गया? अच्छा, अभी अगर आप इसमें टॉप साइड से लेवल निकालते हैं तो 5250 एक जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, करंटली मार्केट जो है 50 तकरीबन 5050 के आसपास आके जो है रुकी है, $5050 के पास आके रुकी हुई है। ठीक है, अगर आप यहीं से इसका नेक्स्ट वीक का जो है निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग जाते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे ना 2 चीज़ें हैं। अब मार्केट के ना 2 कॉन्सेप्ट हैं इस टाइम पे जो हो सकते हैं। सही है, आइदर मार्केट इस साइड की लिक्विडिटी उठाती है या इस साइड की उठाती है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हर कोई इसके अंदर फ़िलहाल के लिए जो है इसकी डाउन आने की तैयारी में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि मार्केट मज़ीद इस हाई को भी खींचेगी थोड़ा। सही है, अब ये मेरा पर्सनल जो है थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, या मार्केट को एक होता है ना कि बंदा कर कर के समझ जाता है कि यार इसकी साइकी ही क्या है। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि इसके अंदर मज़ीद एक पंप आ सकता है। सही है, अपकमिंग मंथ्स के अंदर पंप आ सकता है। पंप आने की वजह क्या है कि हर रिटेलर, हर कोई इस टाइम पे इस ज़ोन को बैठ के सेल कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट ने एक बार इस जगह को ब्रेक कर दिया तो फिर इसको रोक ही कोई नहीं सकेगा, फिर ये ऑल टाइम हाई टच होगा ही होगा। ठीक है, वैसे डाउन साइड पे भी बहुत है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है आपके पास, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, ये सारे लोज हैं, इन सबको क्लियर करना है। ठीक है, करना है बिल्कुल, बट वो एक कोई सीक्वेंस बने उस तरह के, कोई फंडामेंटली इसको इतना जो है गोल को कोई बैक करे, चीज़ ऐसी कोई न्यूज़ बैक करे, कोई ईरान और इनकी जो है या कोई इस तरह की न्यूज़ हो
पीस की साइड पे आने वाली, ठीक है? तो फिर उसमें गोल्ड में भी नीचे है, बट वो एक बहुत अलग चीज़ है, ठीक है? ख़ैर फ़िलहाल तो अगर आप सिंपल देखें तो भाई मार्केट अपने तकरीबन ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट ज़ोन से उठी हुई है, सही है? अगर आप इसका ये मोमेंटम कैरी देखते हैं तो मैं इस ऑल टाइम हाई को ज़्यादा दूर नहीं देख रहा इस टाइम पे, ठीक है? तो ये मैं आपको थोड़े से अब हिंट दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके बता रहा हूँ, सही है? चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे ये है कि मार्केट ना आपके जो लो लगाया है ना मार्केट ने हमारे पास, ठीक है, वो लगाया 4400 के आसपास, ठीक है। अब ये है कि इसके अंदर अब आपको भी वही बात है कि देखना पड़ेगा कि यार मार्केट हाइज और लोज पे किस तरह से रिएक्ट करती है, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मार्केट अगर ये मोमेंटम ये जिस तरह से ऊपर जा रही है अगर ये कैरी किए रखती है, ठीक है, फिर तो ये इस तरह की पोजीशन बनाते बनाते ऊपर की तरफ निकलती रहेगी, ठीक है। बट अगर मार्केट डाउन साइड आके अगर हमारा मंडे या ट्यूसडे में इस लो से नीचे आके क्लोजिंग दे दी ना मार्केट ने, फिर आप रेडी रहें, फिर मार्केट इस लो को भी टेस्ट करेगी, फिर इस बॉडी टू बॉडी जो लोज़ हैं, इनको भी टेस्ट करेगी। माइट बी पॉसिबल इस विक को देख लें, ये बॉडी और विक भी तकरीबन एक ही ज़ोन में इनको टेस्ट कर सकती है, ठीक है? और इस विक के हमारे पास 50% तक भी गिर सकती है। अब उसकी क्या शर्त है कि मार्केट जो है इस लो के नीचे आके क्लोजिंग दे दे, ठीक है? मतलब हमारे पास मंडे ओपन हो, अगर वो गिरना शुरू हो गया, हमारे पास इससे नीचे क्लोजिंग दे, फिर हमारे पास माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक हमारे पास यहाँ तक है, फिर यहाँ से मार्केट आके उठ जाए। ये एक टोटल पिक्चर बता दी है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, कि अगर मार्केट डाउन साइड पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो फिर आपके पास बाइंग ज़ोन ये बनेगा, ठीक है? और हमारे पास मार्केट ईज़िली गिरने में कोई मुश्किल नहीं है, आजकल मार्केट जिस तरह गिर रही है, ऐसे ही बैठे-बैठे 100-100, 200-200 पिप्स गिर जाती है, बैठे-बैठे उठ जाती है, ठीक है? मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ कि इस तरह की मार्केट कंडीशंस हम लोग भी लिटरली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यार कोई ऐसा भी होता है कि भाई कुछ हो ही जाए बस, ठीक है। अच्छा ख़ैर हमारे पास अगर मार्केट इसमें हाईज़ पे जाती है ना, ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है, फिर इसको एक तरीके से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार मतलब मंडे ओपन हो, सीधा ये इतनी बड़ी कैंडल जो है फर्स्ट हाफ़ में मंडे के बन जाए और फिर शाम को जी जब न्यूयॉर्क सेशन हो तो फिर इस कैंडल के ऊपर विक आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से बस आपने बचना है। बाय साइड का ये है कि बाय साइड का सिनेरियो जो है ना, वो आपको इस हाईज़ के ऊपर और रिएक्शन के ऊपर पता चलेगा, ठीक है। इवन मुझे भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई आप लोगों को ही कह रहा हूँ, ठीक है? वो हमें भी तभी पता चलेगा। हम लोग कोई इधर ये नहीं है कि हम कोई फ्यूचर देख के बताते हैं आपको, ठीक है? जो हमें चीज़ पता है मैं आपको वही डिलीवर करता हूँ, ठीक है? सेल साइड की कन्फर्मेशंस है, अगर मार्केट इस लो से नीचे एक बार क्लोजिंग दे गई ना, तो फिर तो भाई ये लो भी दूर नहीं है, फिर ये लो भी दूर नहीं है, ठीक है? बस इनको आपने तैयार रहना है। इधर से आपको बाइंग अच्छी मिल सकती है इस ज़ोन से, तकरीबन आपका पता नहीं 4600 बस जो भी ज़ोन बन रहा है, ठीक है? उस पे आपने देख लेना है। ये तकरीबन आपका बन रहा है 4650, 4650, 60 तकरीबन इस तरह करके ज़ोन बन रहा है, ठीक है? इस पे आपने नज़र रखनी है अपनी। अच्छा जी, चलते हैं अपना 4 आवर के ऊपर। 4 आवर के ऊपर तो भाई अच्छी खासी यार पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि हमारा नेक्स्ट वीक ना डाउन साइड की तरफ एक बार अगेन पुश जो है हमें आने वाला है, सही है। आई डोंट नो बस ये मेरी फीलिंग है कि यार मुझे इस तरह से होता है कि यार कुछ देख के बंदे को चार्ट देख के आइडिया हो जाता है ना। अच्छा ख़ैर अगर हमारे पास टॉप से आपने सेलिंग के लिए अच्छा ज़ोन निकालना है ना तो हम 4 आवर की अगर मोमेंटम देखें यार वैसे ना इस ज़ोन के ऊपर तकरीबन ये कह लें कि एक ना डाइवर्जेंस बेस सेलिंग आई हुई है, ठीक है? जो डाइवर्जेंस बेस सेलिंग होती है ना उसका ये एक समझे कि एक क्वालिटी होती है कि वो गिराती है मार्केट, ठीक है? उसके बाद मार्केट रिकवर करती है, तकरीबन रिकवर करती है जिस ज़ोन से ही मार्केट ऑलरेडी गिरी थी ना उधर से ही अगेन जाती है, ठीक है? और फिर पिछला लो लेती है। अब ये क्वालिटी देख लें, ये आपको कोई कोर्स वाला भी नहीं बताएगा, इवन उनको जाके आप ये बता दें तो वो कहेगा कि भाई ये तो होता ही नहीं है या ये हमने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसे, ठीक है? बस आप इस चीज़ का एसेस लेके रख लें, फिर जब आपको होगी तो आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको डाइवर्जेंस बेस फ़िलहाल तो सेलिंग मिली है और वो भी 1 आवर बेस की। अच्छा, ये जो 1 कैंडल का रिट्रेसमेंट ज़ोन है, इसको आपने नज़र में रखना है, ठीक है? इम्पोर्टेंट ज़ोन है सेलिंग के लिए, ठीक है? इधर मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है? बस यहाँ से आप एसेस लें, बाकी आगे प्राइस आपको शो हो रही है इस जगह पे, ठीक है? इधर से आपने खुद से अंदाज़ा लगा लेना है, इस H4 पे जाके आप इसको अपने चार्ट्स के साथ मैच कर लिया करें, ठीक है? अच्छा, डाउन साइड का ये सीन है H4 के ऊपर तो अगर एक ही कैंडल बड़ी बन गई ना, आई एम टेलिंग यू अगर एक कैंडल बड़ी बन गई और उसने इन लोज़ को ब्रेक कर लिया, बस फिर मार्केट आपको ईज़िली इन लोज़ पे कोई मुश्किल ही नहीं है मार्केट के लिए गिरना, ठीक है? इन चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है और अगर ऊपर भी जाती है और अगर आपको मार्केट इस लो के ऊपर आके रिवर्सल बनाते हुए दिखती है, फिर आप इसके अंदर छोटी-मोटी बाय की स्कैल्प भी कर सकते हो, ठीक है? सेल ज़ोन के लिए ऊपर से मैंने H4 का ये ज़ोन बताया आपको,
ठीक है? इधर से आपने मस्ट एक अपनी सेल प्लान करनी है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स हम लोग जिस तरह से हर बार सेटअप देते हैं अपनी वीडियो के अंदर, वो मैं आपको दे के जाऊँगा, ठीक है? उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, H4 का ये सीन बता दिया मैंने आपको, डाउन साइड के लेवल भी बता दिए, अप साइड से आपको मैंने सेलिंग भी बता दी, यहाँ पे डाइवर्जेंस का मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है? अच्छा, ये देख रहे हैं ये H4 पे पूरी यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट यहाँ से हमें एक और डाउन साइड का पुश ईज़िली दे सकती है, ठीक है? नो मैटर व्हाट के लाइक अगर कोई और नई कोई चीज़ हो जाए, मंडे को ओपन हो मार्केट, जी ओपन यहाँ से हो रही है या वहाँ से हो रही है, ठीक है? फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट एक अगर नॉर्मल आप ओपनिंग इसकी देखते हैं ना, ठीक है? फिर इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ देखा जाए तो ये एफवीजी भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, तकरीबन ये वही ज़ोन है जिधर मैं आपको पहले कह रहा था कि ये H4 आपका यहाँ पे वन कैंडल रिट्रेसमेंट ज़ोन है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अच्छा ये ज़ोन है जो वो उधर मैंने आपको सेल का बताया था, ये H1 का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और इस टाइम पे अगर आप अपने H1 की फॉर्मेशन देखेंगे ना, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ऊपर तो आ रही है, फाइन। ये देखें, ये मैंने कल या परसों की पिक्चर पोस्ट की थी, ठीक है, तब मैंने लगाया था, क्योंकि हम लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं ना उस टाइम पे। अच्छा ख़ैर देखें कि मार्केट ऊपर तो आ रही है, लेकिन मार्केट बहुत सारे एंकर पॉइंट्स छोड़ते हुए आ रही है और ऐसे आ रही है ऊपर जैसे बहुत ही मुश्किल हो रही है इसको ऊपर आने में, ठीक है। जैसे अब ये लो छोड़ गई, अब ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है। देख रहे हो इन सारी जगहों पे होती है लिक्विडिटी, लोग बैठे होते हैं, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स बड़े होते हैं, तो मार्केट इनको स्ट्राइक करती है, सही है। अब ये देख लें कि ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कोर्स में जो है आती हैं, ठीक है? जो आपकी वो नॉलेज है जो जेनुइनली आप अगर किसी से कोर्स भी करेंगे ना, अगर इतने ईज़ी वर्ड्स में, इतने ईज़ी तरीके से, इतना फ्रैंकली होके वो भी समझा लें ना आपको, तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है? ख़ैर अभी आप इस मार्केट की पूरा ये देख रहे हैं, ये पूरा प्राइस सेक्शन, ठीक है? वैसे फ़ेवरेबल भी नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है? सो अगर मार्केट इसमें एक भी बड़ी सेल की मूव पकड़ गई, तो फिर मार्केट ने क्रैश कर जाना है, सिंपल इज़ दैट। मतलब इस मार्केट की ये जो मूव है ना, इसको हम इतना सस्टेन नहीं समझ सकते अनटिल एंड अनलेस इस मूव के बाद हमारे पास मंडे ओपन होता है जी। अब हम ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन पे खड़े हैं, क्योंकि मंडे ओपन होता है, थोड़ा नीचे जाती है, उसके बाद ये फुल बूम करके ज़ोन को तोड़ देती है प्राइस, मोमेंटम आ जाता है, वो एक फिर अलग केस हो जाएगा, फिर मार्केट टोटली बाय साइड पे निकल जाएगी डायरेक्ट ही, ठीक है। बट अगर यहाँ से एक भी सेल आ गई दरमियान में उस तरह की बूम आने से पहले, ठीक है, फिर मार्केट उसके अंदर आपको क्रैश करती हुई दिख सकती है, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर और आपको कोई अच्छी सी एंट्री इसमें प्लान करके देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको इसमें अच्छी सी एंट्री प्लान करने का बताऊँ ना, तो एटलीस्ट फ़िलहाल तो आप वेट करें, सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, अभी। अभी हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ा-सा वेट करेंगे कि मार्केट तकरीबन तकरीबन हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के पास अप्रोच करती हुई मिले, ठीक है। अब ये ऑर्डर दूर है थोड़ा, सही है। सो मैं आपको एक सेल लिमिट ऑर्डर जो है एडवाइस करूँगा इसमें 50 एंड 80 के ऊपर, ठीक है। 80 पे इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ऑफ कोर्स आगे जो है हाथ लगा के नीचे जाने नहीं लगी, लिक्विडेशन करेगी। 73 पे आपका जो है मतलब लेवल है, लाइक एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक उधर है। अच्छा जी, 5080 पे सेल लिमिट है, 5085 का आपका एसएल है, 50 पे आपके एसएल देते हैं, आपको पता है हम लोग बहुत इसमें एसएल के मामले में बहुत कैलकुलेटेड काम करते हैं, ठीक है। और फाइनल टीपी मैं इसमें दूँगा आपको 5030 पे, ऑफ कोर्स आपको बाकी 1 टू 1 के ऊपर खुद से एग्ज़िट करना है, ठीक है। 5 मिनट का ग्राफ है, इसमें मैं आपको प्राइस लेवल लगा के दे रहा हूँ, ठीक है। इधर से आपने अपनी सारी देख लेनी है, ये ऊपर जो प्राइस है ये एसएल प्राइस अभी लगाई है, ये आपकी फाइनल टीपी है। इसमें अगर आपको पार्शियल टेकिंग करनी होगी तो 100 या 120 पिप्स पे तकरीबन आप ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। 100 पिप, 120 पिप्स, 150 पिप इस तरह करके यहाँ पे 5064 के ऊपर, ये सारे आपको एंट्री प्लान समझ आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर अगर अब हम लोग आते हैं बाइंग साइड के अंदर, अगर मैं आपको बाइंग इसके अंदर प्रेफ़र करता हूँ ना, या कोई भी चीज़ मैं उसकी एडवाइस करता हूँ, तो मैं आपको सेफ खेलूँगा, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है खैर, ठीक है, और मैं 5000 के लेवल से ही, अच्छा एफवीजी भी है इधर, ठीक है, और अच्छी बात है। अच्छा 5000 के लेवल से ही मैं आपको बाइंग कराऊँगा। फाइनल टीपी आपका इसमें ओपन रखें बेशक, जिस तरह भी आप लोगों को वो सूटेबल लगता है, ठीक है। लॉन्गर टर्म के अंदर ना मार्केट अगेन एक पंप देगी,
सही है। सो अगर आपने बहुत लॉन्गर टर्म बाइंग होल्ड भी करनी है तो कर सकते हैं, बट उसमें ये है कि जब प्रॉफिट्स में हो तो एसएल लाजमी लगाना है। मुझे कितने सारे लोग कहते हैं वो सर ऊपर जा रही थी हमने कर लगाया नहीं तो बस अब नीचे आ गई। फिर उस टाइम पे सर तो अब उसको मार्केट के ऊपर लेके जा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा खैर, इसमें भी आपको 50 पिप्स का एसएल है 4995 पे प्राइस लेवल मैं आपको लगा रहा हूँ, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी आ गई जी एसएल प्राइस 4995। उसके बाद आपका ये आ गया आपका फाइनल टीपी। प्राइस लेवल जो है सारे आप देख लें, और यहाँ पे तकरीबन आप कुछ भी पार्शियल टेकिंग कर लें 5020 पे कर लें, ठीक है। एक एक ये सेटअप है और एक सेल सेटअप है। इन दोनों को जो है ना अब आपने लाजमी अपने पास जेन में रखना है, ठीक हो गया। एक नज़र डाल लेते हैं अपने इकोनॉमिकल चार्ट के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट वीक का फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सर वो किधर से आप देखते हैं, तो भाई ये फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट है, फ्री साइट है, हम भी यही यूज़ करते हैं, आप लोग भी करें। बाकी इसके अलावा जो पेड टूल्स हैं वो आपने लेने हैं लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, मंडे हमारा एज़ यूजुअल कोई भी इतना मज़े की चीज़ नहीं है। जीबीपी मतलब करेंसी वालों का वीक है नेक्स्ट। कैड का हमारे पास सीपीआई डाटा है, ठीक है। और उसके बाद जीबीपी का सीपीआई डाटा है, एयूडी की है। ओ एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट आनी है, ओ इम्पोर्टेंट भाई, इस पे नज़र रखनी है। गोल्ड के लिए इस पे नज़र रखनी है, ये जो सेलिंग आनी है या नहीं आनी है, ये सारी जो है ना ये एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। अगर तो रिपोर्ट अच्छी आ गई, ठीक है, यूएसडी के हक में आ गई, तो फिर आपको गोल्ड जो है रिटेलर्स को अगेन से ज़रा मार्केट से बायर करता हुआ दिख सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, एयूडी का एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो है डाटा आना है, ठीक है। उसके बाद यूएसडी के क्लेम्स हैं एज़ यूजुअल, ठीक है। उसके बाद जीबीपी का रिटेल सेल का है। बस आपने करेंसी वालों ने थोड़ा सा ज़रा रहना है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन इस बार पीएमआई डाटा आ रहे हैं, और भर भर के यूरो जीबीपी, उसके बाद आई थॉट कि कैड का भी है बट वो नहीं है, सही है। अच्छा, यूएसडी का उसके बाद हमारे पास मिल जाएगा एडवांस जीडीपी का डाटा, ठीक है। ये क्वार्टर बाय क्वार्टर का इतना ज़्यादा इसमें वैसे फ़र्क आना नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि सॉरी, ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट को ये उठा उठा फेंकेगा। क्वार्टर बाय क्वार्टर का इतना इशू नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फिर फ्राइडे वाले दिन हमारे पास पीएमआई डाटा है। ओह अच्छा, 745 के ऊपर जो हमारा पीएमआई डाटा है इस पे नज़र रखनी है, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा तंग कर सकता है। बाकी फ्राइडे वाले दिन वैसे तो हम लोग जुम्मे से पहले पहले ट्रेड करते हैं, उसके बाद ट्रेड नहीं करते हैं, सही है। सो उसमें आप लोग भी देख लें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक आ गया पीएमआई डाटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ये आ गया एडवांस जीडीपी का डाटा जो इम्पोर्टेंट है। इन पे आप एसेस ले ले लें, साथ टाइम भी नोट कर लें इधर से, ठीक है। ये आपके पास टाइम लिखा हुआ होता है 6:30 PM, 7:45 PM। ये आपके दोनों फ्राइडे के आ गए, ठीक है। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है ना, जो कि गोल्ड को भी तंग करेगा, ठीक है, वो जीबीपी का पीएमआई डाटा है, देख लेना उसके अंदर गोल्ड के अंदर आएगी, ठीक है। वेंसडे और थर्सडे की जो दरमियान के 12 बजेंगे जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट मार्केट जो है इस पे रिएक्ट करेगी ही करेगी, तो इस पे आपने नज़र रखनी है। थर्सडे के जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, उसको आप लोगों ने अपने पास नज़र में रखना है, ठीक है। और इसी तरह फिर हमारे पास जी इसमें आ जाएंगे मंडे, तो क्योंकि इतना कुछ है नहीं, तो यस बस ये जो आपको मैंने मार्क कर दिए हैं इनको आपने नज़र में रख लेना है, ठीक है। टाइम वगैरह बस नोट करें। एंड बाकी ये है कि मेरा ओवरऑल फ़िलहाल जो है ना गोल्ड पे ये सीन है कि अगर आपको एक भी बड़ी सेलिंग मिलती है, एक भी अच्छी, अगर कोई 4 आवर सेल साइड पे आके क्लोज़ हो गई, तो फिर मार्केट डाउन साइड मज़ीद जा सकती है, ठीक है। और डाउन साइड जाएगी तो फिर उसमें अच्छा अगर आपको कोई समझ ना आ रही हो ना कि गोल्ड अब कहाँ से उठने लगा या गिरेगा कहाँ तक, सिंपल साइकोलॉजिकल लेवल्स यूज़ किया करें। साइकोलॉजिकल लेवल 5050, सॉरी 0050, फिर उसके बाद 30 और 80, बस इनके आसपास जो है मार्केट आपको हमेशा रिएक्ट करती है, हमेशा यहीं से रिटर्न कर जाती है, यहीं से गिर जाती है, ठीक है। इनको आप यूज़ कर लिया करें। बाकी मेरा गोल्ड का जो है ना ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। मज़ीद बाय साइड का ये है कि यहाँ से कोई बहुत ही बड़ी ऐसे बूम आ गई ना, फिर तो मैं वैसे ओवरऑल बाइंग में ही हूँ, ठीक है। ये जो है ना आपको सिर्फ एक नेक्स्ट वीक की पिक्चर दी हुई है कि यार अगर यहाँ से सेलिंग आई तो करनी है सेलिंग, ठीक है। बाकी आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी लंबी होगी इस बार, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको लाइक करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। कमेंट करके बताया करें कि फ़रहान भाई समझ आया नहीं आया, कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछा करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।